एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। तो आज का वीडियो जो है वो मैंने सुबह से स्टार्ट कर दिया है और मैंने पूजा कर ली है, नहा चुकी हूँ अभी मैं। और बस उसके बाद में मुझे बनाना है अपना नाश्ता। तो ये नाश्ता वास्ता करके फिर इनको भी कोर्ट जाना है, मंटू की क्लास चल रही है। तो पहले मैं यही अपना जो ज़रूरी सा सुबह का काम होता है वही कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ अभी सूखे आलू। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि नाश्ते में क्या बनाऊँ, तो फिर मैंने सोचा कि चलो सूखे आलू और पराठे बना लेते हैं। और ये आलू की जो सब्ज़ी मैं बना रही हूँ ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बस मैंने इसमें ना तेल में हींग और जीरा डाल दिया है और अभी सिर्फ मैं इसमें हल्दी डालूँगी और धनिया पाउडर डालूँगी। बस दोनों चीज़ें डाल के फिर मैं इसमें आलू डाल दूँगी, जो कि मैंने बहुत ही ज़्यादा बारीक बारीक से कट कर रखे हैं। इनको वॉश कर लिया है बढ़िया तरीके से। और ये कढ़ाई में, वैसे भी मैं लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ तो काफ़ी टेस्टी बनते हैं। कोई भी चीज़ आप लोहे की कढ़ाई में बनाते हो तो उसको तुरंत ना रिता लो, उसमें रखो नहीं, वरना तो फिर उसमें ना मतलब जर सा लगने लगता है। और बस इसमें मैंने नमक डाल दिया है और अच्छे से नमक डाल के भी इसमें मिक्स कर दूँगी। और फिर मैं क्या करूँगी कि ऊपर से ही इसमें मिर्च डालूँगी। मैं वो इसलिए डालती हूँ ऊपर से, मैंने छोंक में इसलिए, क्योंकि फिर ना धसक लगती है और मांटू को भी परेशानी होती है। तो मैं फिर क्या करती हूँ कि बाद में इसमें मिर्च डाल देती हूँ। तो बस इसमें सारे मसाले डाल के, ये अगर कसूरी मेथी होती तो वो और भी ज़्यादा टेस्टी लगती फिर। तो कसूरी मेथी मेरे पास में नहीं है। और जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था, मैंने ये नई ही अपने जो है चाय के लिए ये मंगवाया है। इसकी चिट उतारनी है, तो चिट उतारने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शंस होता है कि बस हल्का सा गर्म करो और वो तुरंत निकल जाती है। और अभी मैं यहाँ पर टमाटर कट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इसमें टमाटर भी डालना है ऊपर से। तो ये बहुत जल्दी से बन जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। दूध बॉईल होने के लिए रख देती हूँ, साथ साथ में किचन के बहुत सारे काम मैं करती रहती हूँ। तो दूध भी रख दिया है, आलू की जो सब्ज़ी है वो मेरी बन ही रही है। तो बस ये आलू गल चुके हैं, अभी थोड़े से 80% हुए हैं ये। फिर मैंने इसमें टमाटर डाल दिया है, क्योंकि टमाटर को भी गलने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिएगा। तो बस ये हमारी सब्ज़ी बन करके हो जाएगी तैयार। नाश्ते के लिए बेस्ट ऑप्शंस है ये, क्योंकि क्या होता है ना, सूखी सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो मुझे लगाना है अभी आटा। तो आटा लगाने के लिए मैंने आटा लिया है, उसमें नमक डाल दिया और ये दूध था, इसमें थोड़ा सा भिगोने में जब बच जाता है ना, तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल के दूध ले लिया है। और इसमें मैंने दाल बची हुई थी वो भी मिला ली है। तो उसी का मैं आटा लगा रही हूँ, जो कि काफ़ी टेस्टी लगते हैं पराठे। अगर मतलब एक दो चीज़ें आपकी वेस्ट नहीं होती है, दूसरी चीज़ टेस्ट भी अच्छा आता है। तो सब्ज़ी मेरी बन चुकी है, आटा मैंने लगा करके रख दिया है। अभी बना लेते हैं पराठे। और अभी मैंने इनको नाश्ता दे दिया है डाल के, मांटू को भी दे करके आ गई, क्योंकि इनको भी फिर कोर्ट जाना है, लेट हो जाएगा। सुबह के काम का प्रेशर बहुत होता है, बहुत ज़्यादा ही। जा चुके हैं नाश्ता करके और मांटू अपनी क्लास कर रही है, उसको भी मैंने पराठा और सब्जी दे दी है। मेरी भी चाय बन रही है यहाँ पर, मैं भी अभी नाश्ता करूँगी। और आज मैंने जो है अपना जो ये नया चाय दान है ना वो निकाला है, छोटा सा, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। तो ये सब्जी बच गई है आलू की, तो ये हमारे लिए ना, मेरे लिए और मांटू को। मैं नहीं खाऊंगी, अगर मैं अब रोटी खा लूँगी ना तो मैं दोपहर को मैं नहीं खाऊंगी, मांटू खाएगी तो उसके लिए काम हो जाएगा। और ये आटा भी बच गया है, तो ये भी दोपहर को भी काम आ जाएगा, थोड़ा ही बचा है। आप लोग प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मतलब कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती। अगर शाम की दाल बच गई, और मैं कभी भी जैसे कि दूध का भिगोना होता है ना, उसका पानी डालती नहीं हूँ, तो उसको मैं आटा गूंदने में काम ले लेती हूँ। दूध का जो पानी होता है ना, थोड़ा बहुत दूध भी बच जाता है, उससे रोटी भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आती है और नरम आती है और टेस्ट भी मतलब अच्छा आता है। तो आप लोग ट्राई कर सकते हो अगर आपको चाहिए। तो मैंने क्या किया था कि थोड़ा सा, मतलब वो दूध था, मलाई वलाई सी लगी हुई थी भिगोने में, सारा वो ले लिया था और उसमें थोड़ी सी जो दाल बची हुई थी वो दाल भी मिला ली थी। तो ये दाल दूध के पराठे हो गए, बड़े टेस्टी लगते हैं।
सब्जी दे के चले गए हैं मुझे ये तो अब मैं शाम को बनाऊंगी। और टमाटर इसमें इसको भी वॉश करके रखूँगी। वॉश करके क्या, इसको साथ के साथ में काट के ही रख दूँगी क्योंकि कटा हुआ है ना ये, तो इसको अभी काट के रख दूँगी। शाम के टाइम में मैं बनाऊँगी। इसको क्या बोलते हैं हमारे यहाँ, तो इसको मीठा कद्दू ही बोलते हैं। और मेरे हाथ में तो बंध गई है राखी। कल बुआ जी आई थी ना, तो वो ही पहना के गई थी राखी, क्योंकि सबसे पहले जो है वो हमारे घर से ही राखी स्टार्ट होगी। क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा, बाबा जी एक्सपायर हुए थे ना, तो साल भर तक त्यौहार की जो शुरुआत होती है वो उन्हीं के घर से होती है, जैसे परिवार में होती है। तो वो बुआ जी कल राखी पहना के गई थी मुझे। चलो चाय छान लेते हैं, आप लोग भी आ जाइए, नाश्ता कर लीजिए। अभी जो है सारा काम निपटा के अभी मैं फुर्सत हुई हूँ, बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ सुबह का सारा काम निपटाने के बाद में। और पूरा घर मेरा साफ़ सुथरा हो गया है। बैक कैमरे से दिखाऊँ, ये मैंने आज थोड़ा सा इधर से ना यहाँ पे सजाया है। अभी मेरी ना इनकी सोफ़ों के बीच की जो टेबल है ना, वो टेबल नहीं आई है अभी। वो आ जाए ना तो फिर इसको मैं ऐसे बीच में करके ऐसे, और वो यहाँ पे रखी जाएगी, फिर अच्छी लगेगी। ये स्टूल रख दिया है मैंने यहाँ पे, और इस पे ये फूल भी रख दिया है। वैसे सारा काम हो गया है। और अभी बनाया है मैंने बनाना शेक, क्योंकि मुझे गोपाल जी को भोग लगाना था। और फिर बनाना शेक ही बनाया, क्योंकि मेरी भी इच्छा नहीं है रोटी खाने की। तो मैं अगर नाश्ता कर लेती हूँ फिर मुझे दोपहर को भूख नहीं लगती है बिल्कुल भी। और मांटू को दी है अभी मैंने, उसको मैगी खानी थी, उसको भी रोटी नहीं खानी थी। वो भी सुबह नाश्ता उसने लेट किया थोड़ा सा पढ़ते पढ़ते, तो फिर उसको भी थोड़ी सी मैगी दी है मैंने बना के, और एक गिलास बनाना शेक दे दिया उसको भी। अभी मैं फुर्सत हुई हूँ, अब मैं थोड़ी सी देर के लिए करूँगी रेस्ट, और आप लोगों से मिलूँगी मैं 4-3 बजे के करीब मिलूँगी। अभी मैं थोड़ी सी देर के लिए रेस्ट करूँगी। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं लगाया है चेहरे पर भी। तो चलो बनाना शेक पीते हैं, आप लोग भी पी लीजिए। अभी काटा है मैंने पपीता, और उसमें थोड़ा सा नमक और चाट मसाला डाल लिया है। आप लोग भी आ जाइए, पपीता खा लीजिए। तो अभी मैं निकाल रही हूँ मंदिर का सामान अपने, और देखिए कुछ सारा सामान किस तरीके से रखा हुआ है। और बस थोड़ा सा ना इन पैकिंग वालों ने यही दिक्कत की, अगर मंदिर का सामान वो एक ही जगह रख देते ना तो मुझे इतनी परेशानी नहीं होनी थी। सारा का सारा सामान मुझे निकाल करके मंदिर का सामान देखना पड़ रहा है। उन्होंने कहीं पे कुछ रखा हुआ है, एक बॉक्स में कुछ है तो एक बॉक्स में कुछ है। अभी मेरी जो मंदिर की जो मेन तस्वीरें हैं 2, वो नहीं मुझे मिल रही है अभी। अब वो जो ये ऊपर डब्बे रखे हैं इन्हीं में से है, 2-3 नीचे भी रखे हुए। मंदिर मुझे सेट करना है अभी मुझे मंदिर लगाना है अपना। वैसे मैं क्लीन कर रही हूँ, अभी मंदिर को वैसे साफ कर रही हूँ। अब वो जो मेरी 2 तस्वीरें हैं वो नहीं मुझे पता कि कहाँ रखी हुई हैं, क्योंकि ऊपर हैं डब्बे, ये तो मुझसे नहीं उतरेंगे। नीचे वालों में तो मैं फिर भी एक बार देख लूँगी कि कौन से में है कौन से में नहीं है।
पर ये थोड़ा सा वो हो गया ना, अगर एक ही डब्बे में वो रख देते वो सारी चीज़ें तो मुझे इतना ढूंढना नहीं पड़ता। और इस टाइम पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, अंदर बैठा नहीं जाता। 4 सवा 4 बजे का टाइम है ये, और इस टाइम पे अंदर बैठना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, पर मुझे करनी है क्योंकि मुझे सुबह के टाइम में इतना टाइम नहीं लग पाता है कि मैं ये सारी चीज़ें कर लूँ। तो वही सब, चलो फिर ढूंढती हूँ, कहीं ना कहीं तो मिलेगी ही। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं मुझे इस चीज़ को लेकर के कि अब तो आप गांव में रह रहे हो, फिर भी आप अकेले क्यों रह रहे हो, आपका परिवार आपके साथ में क्यों नहीं रहता है। तो देखिए, वैसे तो परिवार साथ में ही है, ये चीज़ें कोई छिपाने वाली नहीं है, और ना ही कुछ इसमें ऐसा है कि मैं उनके बारे में या कुछ बताना नहीं चाहती या कुछ चल रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी चीज़ें आप सोच रहे हो, हाँ ये आपका पूछना ठीक है कि मतलब फैमिली मेम्बर्स सब लोग साथ में क्यों नहीं रह रहे हैं, जब मैं अब तो गांव में भी रहने लगी हूँ उस वजह से। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, मेरा जो मतलब जो मेरे सास ससुर हैं, जहाँ पे मतलब ये घर छोड़कर तो 12-13 साल पहले चले गए थे दूसरे गाँव में, वहीं पर ज़मीन वमीन ले ली थी, सब कुछ वहीं, खेती बाड़ी सब कुछ वहीं पर हो रहा था। तो 10-12 साल हो चुके हैं वहाँ पर रहते रहते। तो कोई भी चीज़ देखिए एकदम से नहीं छूटता है, वहाँ पे घर भी है और फिर वहीं पे हमारी खेती बाड़ी भी है। जैसे कि आप लोग जानते हो किसान लोग हैं, तो उनके लिए खेती बाड़ी करना सबसे ज़्यादा वो है। वैसे तो देखिए अभी घर परिवार में कोई ऐसा है नहीं कि कोई खेती करे, क्योंकि पापा जी की तबीयत ठीक नहीं रहती है और अंकल जी जो हैं वो अब नहीं कर सकते हैं काम, और जो मेरे देवर हैं उनके भी बस की इतनी खेती बाड़ी करनी नहीं है, क्योंकि उनके साथ में भी कई सारे इंसिडेंट हो चुके हैं। एक बार उनका ऑपरेशन हुआ था और फिर उनको बहाल ने काट लिया था, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चली रही है, तो वो भी ज़्यादा खेती बाड़ी पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। पर वो है कि वहाँ पे सारी चीज़ें हैं, घर है, खेती है, तो एकदम से छोड़ के सब कुछ छोड़ करके आ जाना वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। एक तो हम जैसे कि मैं ही हूँ, मैं रेंट पे रहती थी, तो मेरे लिए इधर से उधर शिफ्ट करना बहुत इजी था, क्योंकि जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे सिर्फ मेरे सामान के अलावा कुछ नहीं होता था, है ना। पर अगर हमारा खुद का घर है, हमारी खेती बाड़ी सब कुछ है, तो उसको छोड़ करके एकदम से जाना ईजी नहीं होता है। एक चीज़ तो हो गई ये। दूसरी चीज़ ये है कि अभी मुझसे ज़्यादा ज़रूरत मेरे देवर को है मम्मी पापा की। वो जहाँ पे जिस गांव में रहते हैं वहाँ पे मतलब कि मान लीजिए दूसरे गांव में जा कर के रहना आपका अकेला घर ही माना जाता है। यहाँ पे क्या है, जहाँ पे मैं रह रही हूँ यहाँ पे पूरा परिवार है, मतलब जो ताऊ चाचा जितने भी होते हैं सब लोग हैं यहाँ पे, तो हमें कोई ऐसी टेंशन नहीं होती है, हम अकेले घर में रह सकते हैं। पर उनके लिए क्या है कि अगर वहाँ पे कोई ना कोई बड़ा चाहिए ही चाहिए। मम्मी पापा मतलब कि ज़रूरत हमसे यहाँ पे, जैसे ताऊ जी हैं, ताई जी है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ, बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बड़ी फैमिली है यहाँ पे सभी लोग। तो यहाँ पे हम रह लेंगे अकेले दुकेले भी, तो हमें कोई टेंशन नहीं होगी, पर वो वहाँ पे नहीं रह सकते हैं। और दूसरी चीज़ ऐसा तो मैं देखे कर ही नहीं सकती कि मैं मम्मी को या पापा को यहाँ रखूँ या फिर एक वहाँ पे रहे, ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी, है ना, कि एक यहाँ रहे और एक वहाँ पे रहे। अंकल जी अभी मेरे पास में ही रहते हैं यहीं पर, इसी वजह से हमने अंकल जी को यहीं पर रख लिया था कि देखिए थोड़ा सा हमें भी वो होगा और अंकल जी का मन भी यहाँ पे लगता है। पर उनको हो जाता है थोड़े थोड़े से दिन बाद ना, उनको बच्चों की याद आती है, और परिवार है वहाँ पे भी देखिए उनके भी पास में रहे हुए ही है, तो वहाँ पे कुछ वहाँ पे और कुछ यहाँ पे वो रह लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत सारे रीज़न है, मतलब कि एक दो रीज़न नहीं है, मतलब वो वाला रीज़न नहीं है जो आप सोचते हो कि मेरा परिवार मेरे साथ में नहीं है या मेरा परिवार मेरे साथ में क्यों नहीं रहता है, वो वाली चीज़ें कुछ भी नहीं है। बस मुझसे ज़्यादा ज़रूरत, हमसे ज़्यादा ज़रूरत मेरे देवर को है मम्मी पापा की, और मम्मी पापा को अलग अलग रखना ये हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, जहाँ भी हैं दोनों साथ में ही हैं। और रही बात हमारे पास में रहने की, तो कभी भी जब ये सारी चीज़ें होंगी ना, ये एकदम से नहीं हो पाती हैं। सब लोगों का प्लान यही है कि सब लोग एक साथ में एक ही जगह रहें,
एक ही गांव में रहे, उसके लिए थोड़ा सा मेरे देवर को भी समझाने की ज़रूरत है। वो वैसे तो मना नहीं करेंगे, पर वही है ना, वो भी ये सोचते हैं कितना बड़ा घर है, ज़मीन है, उसको छोड़ करके एकदम से कैसे जा सकते हैं, है ना। यहाँ पे भी आएंगे, यहाँ पे फिर वही बात है, ज़मीन ही लेनी पड़ेगी, खेती बाड़ी का करना पड़ेगा, वैसे ही आ सकते हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं। मुझे ये चीज़ें क्यों बतानी पड़ी, मुझे ये चीज़ें इसलिए बतानी पड़ेगी ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। हमारी फैमिली में मैं बताऊं तो छोटी सी एक प्रॉब्लम होती है ना, वो भी नहीं है। बस देखने का आप लोगों का नज़रिया है। मुझे लगता है कि आप ये सोचते होंगे देख करके कि गांव में भी रह रही हैं, फिर भी ये अकेली क्यों रह रही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब लोग ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है। भगवान की दुआ से, आप लोगों के आशीर्वाद से सब चीज़ें बहुत अच्छी चल रही है। बस धीरे धीरे आगे आगे टाइम निकलता रहेगा। जैसे ही मतलब कि ऐसा होता है कि घर जमीन का अपना वैसा होगा, तो अपना फिर सब लोग साथ में ही रह लेंगे, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वहाँ पे दोनों बच्चे हैं, उनको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनके पास में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उनको अकेला नहीं छोड़ सकते। हम तो फिर भी एडजस्ट कर सकते हैं, है ना, हम सारी चीज़ें कर सकते हैं। फिर अंकल जी है हमारे पास में, अंकल जी हमारे पास में है, मम्मी पापा वहाँ पे हैं, और जब जिसका जब मन करे तब आ जाओ, तब रह लो, त्योहार एक साथ में कर लो, उससे और ज़्यादा मतलब कि मन लगता है ना, पूरा परिवार एक साथ में हो। तो वो सारी चीज़ें तो आप लोगों को आगे आगे वीडियोस में देखने को मिलेगी। बस ये छोटी सी एक बात थी जो मुझे आप लोगों के साथ में वो करनी थी कि किसी को भी लेकर के कोई भी वो मत रखिए अपने मन में कि कहीं पे कुछ है तो नहीं ये, या कुछ प्रॉब्लम। जी नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखिए हमसे बड़े हैं, मम्मी पापा हैं, सब लोग हैं, समझदार हैं, परिवार को किस तरीके से लेके चलना है सब कुछ बहुत अच्छे से जानते हैं, उनको तजुर्बा है ना। तो बहुत अच्छे से सारी चीज़ें हैंडल की हुई हैं। अंकल जी हमारे पास में है, मम्मी पापा वहाँ पे है, जब जिसका जहाँ मन करे वहाँ आ जाए, वहाँ रह ले। तो वो सारी चीज़ें, और यहाँ पे हमारे लिए जो फैमिली सपोर्ट जो चाहिए वो है, मतलब कि ताऊ जी हैं, मतलब ताऊ जी ताई जी, बहुत सारा बहुत बड़ा परिवार है यहाँ पे। वो अलग बात है कि मैंने आज तक आप लोगों से नहीं मिलवाया है, नहीं दिखाया है सारी चीज़ें। तो वो तो आगे कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, कुछ फंक्शन हो या कुछ हो, तो वो सारी चीज़ें मिल ही जाएगी, क्योंकि मेरे से ना ऐसी वीडियो नहीं बनती है जब कोई आपके घर आया हो, बैठा हो और मैं कैमरा लगा लूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाती हूँ ये सारी चीज़ें, तो इस वजह से। बट कब कोई फंक्शन हो, त्यौहार हो, जब सब लोग इकट्ठा हो, तो तब मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। तो इसी के साथ में इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं। तो चलो जी, अभी हम मंदिर में लगे पड़े हैं, है ना। कोलिन से तो मैंने ये साफ कर दिया, और देखिए बिल्कुल चमक गया है अंदर से। अब इसको सेट कर लेती हूँ और वीडियो को एंड भी कर देती हूँ। मिलूंगी आप लोगों से एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।